असफलताओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। जीवन जीते समय बहुत सारे लक्ष्य प्राप्त करते समय बहुत बार हमें असफलता का सामना करने की वजह से हमें टूटना नहीं है, और टूटने की वजह से हमें मुड़ना नहीं है, रास्ता छोड़ना नहीं है कि नहीं, ये मेरा जो लक्ष्य मैंने तय किया है वो लक्ष्य मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ, मुझे अभी से इस लक्ष्य को छोड़ना होगा और दूसरा लक्ष्य चुनना होगा। ऐसा कभी करना नहीं। वो कह रहे हैं कि रास्ता कठिन है, रास्ता कठिन है, लक्ष्य आपको मिल ही जाएगा, सिर्फ आपको उसका डटकर सामना करना है, संकटों का डटकर सामना कर आगे बढ़ना है और रास्ता छोड़कर कभी भागना नहीं। जब आप रास्ता छोड़कर आप भागोगे नहीं, रास्ते से मुड़ोगे नहीं, रुकोगे नहीं और थकोगे नहीं, तो आपका जो लक्ष्य है वो आपको मिलना तय है, क्योंकि इस जहाँ में असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी क्या है वो मनुष्य ने ही किया है, मनुष्य के लिए इस जहाँ में असंभव कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो करने की धमक होनी चाहिए, परिश्रम मेहनत करने की वो मनीषा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तब जाकर आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। और ये करते समय, ये उस लक्ष्य पर चलते समय, संकटों का सामना करते समय आपको इसे याद रखना है कि ये जो रास्ता है ये आग से भरा है और ये अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये जो रास्ता है इस रास्ते पर आपको जीवन में आगे बढ़ते जाना है और उसका डटकर संकटों का, विपत्तियों का डटकर सामना करोगे। अगर आप उस बाधाओं को पार करोगे और दुख दर्द में आप अगर हिम्मत नहीं हारोगे और उसका डटकर सामना करेंगे, अगर इच्छा और मनीषा इच्छा रखोगे, आकांक्षा रखेंगे, तो आपको इस जहाँ में कोई भी आपका लक्ष्य प्राप्त करने से तो रोक नहीं सकता। और इसलिए यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि जीवन जीते समय कभी भी लक्ष्य को छोड़कर भागना नहीं है। संकटों का भरा जो माहौल है वो आता ही रहेगा, लेकिन संकटों के बाद जो है सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार कभी पतझड़ होता है, कभी सावन होता है, लेकिन सावन के बाद पतझड़ आता ही है और पतझड़ के बाद सावन आता ही है। इसी प्रकार दुख आज आपको झेलने पड़ेंगे उस कार्य को प्राप्त करने समय, लेकिन आपको उसके बाद सुख ही मिलने वाले। पहले आपको हो सकता है असफलता झेलनी पड़ी, लेकिन उसके बाद आपको सफलता मिलने वाली, इसलिए रास्ता छोड़ना नहीं, ऐसा उनका कहने का उद्देश्य। अगला जो चरण है कविता का वो इस तरह से है, ये महान दृश्य है, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु से रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। ये है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये कह रहे हैं वहाँ पर जो है वो कह रहे हैं, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं और मैं सीख भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ये महान दृश्य है, वो कह रहे हैं कि मैं इस संसार में दृश्य देख रहा हूँ वो बहुत ही महान है। और वो महान कौन सा दृश्य है कि वो देख रहे हैं कि कुछ व्यक्ति जो है जीवन में सफलता पाने के लिए अश्रु बहा रहे हैं, यानी आंसू बहा रहे हैं, स्वेद बहा रहे हैं मतलब पसीना बहा रहे हैं, और रक्त बहा रहे हैं और खून भी बहा रहे हैं, मतलब मेहनत परिश्रम करते समय ये खून बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और आंसू भी बहा रहे हैं। जब इस संसार में जीते समय कोई अश्रु बहा रहा है यानी आंसू बहा रहा है, कोई स्वेद बहा रहा है मतलब पसीना बहा रहा है, कोई खून बहा रहा है मतलब रक्त बहा रहा है। और ये बहाकर वो अपने लक्ष्य को कामयाब करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, संकटों का सामना कर रहे हैं, और वो खून से, अश्रु से और स्वेद से लथपथ हैं। ये जो व्यक्ति संकटों का सामना करने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो दृश्य है ये महान दृश्य है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य है, ये बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति का जीवन जीने का तरीका है। ऐसा मैंने अपने चरण के माध्यम से कहने का प्रयास कर रहा है। मतलब वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार वो दृश्य दिख रहे हैं वो महान दृश्य है, उस दृश्य के अनुसार आपको जीवन में आगे बढ़ना है, उस दृश्य के जैसे आपको आगे बढ़ना है। मतलब बताने का प्रयास करें कि जितना ही बड़ा आप जीवन का लक्ष्य तय करोगे, जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतना सपना पूरा करने के लिए, उतना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारी विपत्तियाँ आएंगी, बहुत सारे संकट आएंगे, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन ये आने के बावजूद भी आपको उसका डटकर सामना करना है। भले ही वो डटकर सामना करते समय आपको खून बहाना पड़े तो कोई बात नहीं, अगर आपको वहाँ पर आंसू बहाने पड़े कोई बात नहीं, आपको अगर पसीना बहाना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन परिश्रम, मेहनत और लगन, संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास के बलबूते पर आपको जो लक्ष्य आपने तय किया है वो लक्ष्य के रास्ते पर चलते रहना है। 100% आपको आपके जीवन में कामयाबी मिलने ही वाली है, और आपके जीवन का जो लक्ष्य आपने तय किया है, जो आपने सपना देखा है, वो आपको पूरा ही होने वाला है। और इसीलिए आपको कौन से रास्ते पर चलना होगा? अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मतलब जिस रास्ते पर आग है,
आग से भरा हुआ रास्ता है, संघर्षों से भरा हुआ रास्ता है, जिस रास्ते से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, वो रास्ता अगर आप पार करोगे तो आपका यहाँ पर लक्ष्य तय है। अगर प्रस्तुत कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी ने आपको यही समझाने का प्रयास किया है कि जीवन सुख दुख की कहानी है, कभी पतझड़ है तो कभी सावन है। संकटों का सामना करते समय, इस संघर्ष में जीवन पर चलते समय आपको बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ेगा, दुख दर्दों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो इसका सामना करेगा वो जीवन में सफल हो पाएगा। और जो अपनों के बलबूते पर आगे नहीं बढ़ेगा, जो अपनों की सहायता नहीं लेगा, वो जल्दी सफलता प्राप्त करेगा। क्योंकि जो दूसरे के बलबूते पर जीने का प्रयास करता है वह अक्सर जो है वो पूरी तरह से अपने व्यक्तित्व से कमजोर होता चलता है। इसलिए आपको खुद के बलबूते पर आपका लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यही इस कविता का उद्देश्य है।